चुनावों से पहले आरएसएस बीजेपी की हुई अहम बैठक। विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। योगी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर दिया गया जोर। तीसरी लहर के खतरे से पहले यूपी सरकार अलर्ट। बाहरी राज्यों से आने वालों की सख्त होगी एंट्री। यूपी आने वालों को कराना होगा कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट। सपा के नेता आजम खान की एक बार फिर बिगड़ी तबीयत। सीतापुर जेल पहुंची डॉक्टर्स की टीम। पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद है आजम खान। संभल में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के नेतृत्व में संघ और बीजेपी की राजधानी लखनऊ में कल अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी पहुंचे। वहीं संघ और सरकार के बीच समन्वयक के तौर पर तैनात अरुण कुमार भी बैठक में शामिल हुए। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। बैठक का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बताया जा रहा है। वहीं इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। विधानसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति तैयार की। सरकार, बीजेपी संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर मंथन किया गया। तो विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस बीजेपी की कल अहम बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। योगी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया गया है कि किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाए। इसके अलावा संगठन मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। यूपी चुनाव पर संघ बीजेपी की मेगा मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहे। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और अभी से ही आरएसएस और बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के नेतृत्व में संघ और बीजेपी की राजधानी लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी पहुंचे। तो वहीं इस बैठक में अरुण कुमार भी शामिल हुए। आरएसएस और बीजेपी के बीच इस बैठक में सरकार की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे और इसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। बैठक का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव का बताया जा रहा है और इस पे ये भी चर्चा की गई कि योगी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए। विधानसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति तैयार की गई। सरकार, बीजेपी संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल किस तरह से किया जाए, उस पर भी मंथन किया गया। तो यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और आरएसएस ने मंथन करना शुरू कर दिया है, रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आपको बता दें, कल लखनऊ में अहम बैठक हुई थी जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा अरुण कुमार भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई, रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ यूपी सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई कि किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी संगठन और संघ के बीच किस तरह से बेहतर तालमेल बिठाया जाए, उस पर भी मंथन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही आरएसएस बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है
कि यूपी आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी। साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, वहां से आने वालों के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। ये नियम रेल, सड़क, हवाई जहाज से आने वाले लोगों पर भी लागू होगा। तो अब से कुछ हफ्तों बाद तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में अब एंट्री करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार ने अब यूपी में एंट्री की सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें, अब से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आने वाले सभी लोगों को कोविड की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। इसके अलावा वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को इस नियम से छूट मिलेगी। साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन पुरानी ही मान्य होगी। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्य से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि जिन जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, वहां से आने वालों के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सारे नियम रेल, सड़क, हवाई जहाज से आने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। तो तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में अब एंट्री करना सख्त हो चुका है। दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगर आप यूपी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा, वरना आपको यूपी में एंट्री नहीं मिल पाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन बनर्जी जुड़ चुकी है। कंचन, तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में एंट्री सख्त हो गई है। लगता है कंचन से संपर्क हमारा टूट चुका है। तो तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में एंट्री सख्त हो गई है। दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। यूपी आ रहे हैं तो पहले आपको कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। हालांकि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो आपको इस नियम से छूट मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि आपकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट्स 4 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो मान्य नहीं होगी। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्य से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी कर दी गई है। जिन राज्यों में 3% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां से आने वालों के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। ये नियम रेल, सड़क, हवाई जहाज से आने वाले लोगों पर लागू होगा। तो अब से कुछ हफ्तों बाद तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है और उसी को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है, ताकि एक बार फिर से सिचुएशन वैसी ना हो जाए जैसी दूसरी लहर में हो गई थी। इसके लिए सरकार ने राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन बनर्जी जुड़ चुकी है। कंचन, यूपी में तीसरी लहर से पहले ही सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में एंट्री सख्त हो गई है। बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के यहाँ पर जिस तरीके से हालात सुधर रहे हैं, उसे लेकर दूसरे राज्यों के लोगों का आवागमन काफी ज्यादा यहाँ पर तेज हो गया। आने जाने वाले लोग काफी संख्या में बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और ज्यादा तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से यूपी में जो भी लोग अब दाखिल होंगे उनके लिए यहाँ पर खास निर्देश जारी कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब यूपी में प्रवेश करने से पहले लोगों को आरटीपीसीआर की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। अगर ये रिपोर्ट उनके पास नहीं होगी नुपुर, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में तो एंट्री नहीं मिलने वाली है। कंचन, ऐसा करना जरूरी भी है ताकि एक बार फिर से हालात पुराने जैसे ना हो जाए, क्योंकि अब से कहा जा रहा है कुछ हफ्ते बाद तीसरी लहर आ सकती है।
बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन हटा, लॉकडाउन हटने के बाद से लोग किस तरीके से लापरवाह हो गए हैं। बाजारों की स्थिति आप देख लीजिए, अगर आप बाजारों में जाएंगी या फिर किसी मॉल में चली जाइए, वहां पर हालात इस कदर के हैं कि लोग लगातार भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये अहम फैसला होना बेहद जरूरी था, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से यहाँ पर जाग चुकी है। सरकार का भी यही मानना है कि अगर इस तरीके के निर्देश नहीं दिए जाते हैं, इस तरीके के कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो स्थिति पहले से ज्यादा और डरावनी हो सकती है नुपुर। इसी वजह से ये पूरा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको अपनी रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी ही होगी। अगर आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। कंचन, दूसरी लहर से यूपी कहीं ना कहीं उभर चुका है और यूपी मॉडल की हर तरफ तारीफ भी हो रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से फैसला लिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तीसरी लहर से अभी भी नुपुर कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा डर है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि दूसरी लहर में लोग किस कदर परेशान हो रहे थे। हर तरफ की अगर तस्वीरों पे आप नजर घुमा ले तो ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हो रही थी, बेड की कितनी ज्यादा कमी हो रही थी। तमाम राज्यों के हालात हमने देखे, राज्यों के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। इस वजह से अब खुद सरकार और पब्लिक दोनों ही इस पूरे जद्दोजहद में है कि आने वाली जो लहर है, जो तीसरी लहर है, इससे बचा जा सके। लेकिन कई जगहों पर ऐसे भी लोग अभी भी नुपुर हैं जिन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाना भी बंद कर दिया है। तो ऐसे में जरूरी है ये फैसला सरकार की तरफ से भी, साथ ही साथ वीआईपी न्यूज खुद भी ये अपील लोगों से बार बार कर रहा है नुपुर कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी भी लोगों को दूर रहने की जरूरत है एक दूसरे से। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है नुपुर। बिल्कुल कंचन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी भी नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी खतरा बना हुआ है कि तीसरी लहर आ सकती है। शुक्रिया कंचन, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में एंट्री सख्त हो चुकी है। दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अगर आप यूपी आ रहे हैं तो पहले आपको कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना होगा और ये रिपोर्ट 4 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी कर दी गई है और जिन राज्यों में 3% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, वहां से आने वालों के लिए अब RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उर्दू शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मुनव्वर ने कहा कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी के उतरने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री के पद पर योगी बैठते हैं तो वो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। मुनव्वर के इस बयान पर बीजेपी ने उनके ऊपर पलटवार भी किया है। बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता ने मुनव्वर के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मुनव्वर भाग, योगी आया। तो एक बार फिर से उर्दू शायर मुनव्वर राना अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। मुनव्वर राना ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ CM पद पर बैठते हैं तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा मुनव्वर राना ने असुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी को वोट कटवा बताया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और बीजेपी और AIM-IM सिर्फ दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन असल में ओवैसी बीजेपी के ही एजेंट है। तो वही मुनव्वर किसी बयान पर बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता ने मुनव्वर के बयान पर तंज कसा और कहा कि मुनव्वर भाग, योगी आया। तो उर्दू शायर मुनव्वर राना एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। यूपी CM को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि यूपी में योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़ देंगे और इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि वो अभी से ही दूसरा प्रदेश ढूंढ ले, क्योंकि 2022 में योगी की सरकार आना तय है। कोरोना संक्रमण काल के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा स्थगित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने देश की शीर्ष कोर्ट को बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दे दी है।
कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही बड़ी संख्या में संतों और कांवड़ यात्रा संघ ने भी प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाब को देखते हुए मामला बंद किया। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देश और प्रदेश में लोगों का जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। तो यूपी में इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना वायरस की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मामला बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रियों को इजाज़त देने के फैसले पर हैरानी जताई थी और इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को इसकी आधिकारिक जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। यूपी सरकार ने कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही बड़ी संख्या में संतों और कांवड़ यात्रा संघ ने भी प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस यात्रा को लेकर सोमवार को यूपी सरकार से जवाब तलब किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब को देखते हुए ये मामला अब बंद कर दिया है और कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा है कि कहीं पर भी इस आदेश का उल्लंघन होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश और प्रदेश में लोगों के जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है। तो कोरोना की वजह से इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की शीर्ष कोर्ट को बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की भी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। यूपी में इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना के चलते फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और अब ये मामला बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। आज सुबह ही डॉक्टरों की टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची है। जेल प्रशासन के मुताबिक आजम खान को लखनऊ रेफर करने की तैयारी है। यहां पर इस वक्त भारी पुलिस बल भी मौजूद है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल में ही ले जाया गया था। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान पिछले साल फरवरी से ही सीतापुर की जेल में है। अवैध जमीन कब्जाने, फर्जी कागजात पेश करने समेत अन्य कुछ मसलों में उन पर केस चल रहा है। आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला भी इस वक्त जेल में ही है। हालांकि आजम खान की पत्नी ताजीन को जमानत मिल चुकी है। तो सपा के नेता आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर्स की टीम सीतापुर जेल पहुंची है। आपको बता दें कि आजम खान काफ़ी समय से सीतापुर जेल में बंद है। तो एक बार फिर से आजम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। आज सुबह ही डॉक्टर्स की एक टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची है। जेल प्रशासन के मुताबिक आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर कर सकते हैं। यहां पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। तो अधिक तबीयत खराब होने के बाद अब आजम खान को सीतापुर के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। सोमवार सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज
चला था। समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान पिछले साल फरवरी से ही सीतापुर की जेल में बंद है। अवैध जमीन कब्जाने, फर्जी कागजात पेश करने समेत अन्य कुछ मसलों में उन पर केस चल रहा है। आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला भी इस वक्त जेल में ही हैं। हालांकि आजम खान की पत्नी ताजीन को जमानत मिल गई है। आपको बता दें 72 वर्षीय आजम खान अभी उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है। वे पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कई बार रामपुर से ही विधायक भी चुने गए हैं। आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में होती रहती है, जिनका कद पार्टी में काफ़ी ऊंचा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ चुकी है। सीतापुर की जेल में बंद है आजम खान। सोमवार सुबह ही डॉक्टर्स की एक टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची है। अधिक तबीयत खराब होने के बाद आजम खान को सीतापुर के ज़िला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक उनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस बारातियों को लेकर लौट रही थी। बाराती चंदौसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव छपरा से लौट रहे थे। तभी गांव के पास टायर पंचर हो गया। बस को ड्राइवर ने रोड के किनारे पार कर दिया और कुछ लोग टायर बदलने लगे। वहीं कुछ बाराती बस से उतरकर टहलने लगे। तभी तेज रफ्तार एक बस खड़ी हुई बारातियों की बस से जा भिड़ी। हादसे में मौके पर ही 7 बारातियों की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भैजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जिस बस के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ, वह भी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि इस बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो संभल जिले में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें ये बस बारातियों को लेकर लौट रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है ताकि उन्हें अस्पताल ले जाया सके इलाज के लिए। बाराती चंदौसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव छपरा से लौट रहे थे। तभी गांव के पास टायर पंचर हो गया। बस को ड्राइवर ने रोड के किनारे पार्क कर दिया और कुछ लोग टायर बदलने लगे। वहीं कुछ बाराती बस से उतरकर टहलने लगे और तभी तेज रफ्तार एक बस खड़ी हुई बारातियों की बस में जा भिड़ी। इस हादसे में मौके पर ही 7 बारातियों की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तो संभल में दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार को पूरे दिन तेंदुए की दहशत रही। यहाँ एक घर में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घर में कई लोग मौजूद थे। तेंदुए की दहशत की वजह से ये लोग घर में ही फंस गए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन ना जाने तेंदुआ चकमा देकर कहां निकल गया। हरदोई जिले के सांडी कस्बे में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। पूरे दिन लोग अपने घरों में कैद रहे। यहाँ के रहने वाले सुनील कुमार के घर में तेंदुए बगल वाले घर से होते हुए प्रवेश कर गया। तेंदुए के आने की आहट भी उन्हें सुनाई नहीं दी। तेंदुए ने घर में मौजूद 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है। उसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल भी देखने को मिला। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। हालांकि वन विभाग अभी तक
तेंदुए को पकड़ नहीं पाई है, उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। तो पूरे दिन तेंदुए की दहशत रही। एक घर में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घर में उस समय कई लोग मौजूद थे। तेंदुए की दहशत की वजह से ये लोग घर में ही फंस गए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया और उसके बाद तेंदुए की तलाश शुरू की गई, लेकिन वन विभाग को सफलता हाथ नहीं लगी। तो हरदाई जिले के सांडी कस्बे में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल देखने को मिला। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।